हमारी कोशिश होगी सिंध में खास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज ना हो। कराची को खंडर बनाने का शिकवा, बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने और सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड से वसाइल की तकसीम का अमल आगे बढ़ाने पर जोर। नून लीगी वफ़द की मुत्तहदा के रहनुमाओं से मुलाकात, मेयर की मुद्दत पूरी होने पर निगरान सेटअप आना चाहिए। खालिद मकबूल की गुफ्तगू। साद रफ़ीक का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर तबसरे से इनकार। इस बात को मशरूत करें आप कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, आम इंतखाबात पाकिस्तान में ना हो सके। कॉन्फ्रेंस किए शर्जील मेमन ने, उन्होंने कहा नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद 0/0 है। कुछ नहीं करेंगे। जिसकी क्या गारंटी है कि अब ये मुत्ताद आपका बरकरार रहेगा? ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। मैं कहूँगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। आप कितनी भी कोशिश करें, जिसमें मैंने पहले कहा कि 0+0+0 रिजल्ट इज 0। 0 जमा 0 बराबर 0। शर्जील मेमन का मुत्तहदा नून लीग और जीडीए इत्तेहाद पर दिलचस्प तबसरा। कहते हैं मुखालफिन हार की पेश की मुबारकबाद कबूल करें। इस बार मुकाबला सेंट्रल पंजाब में होगा। मुस्लिम लीग की जहां बात आप करते हैं तो हर जगह मुस्लिम लीग मौजूद नहीं है। सिंध में एक अलायंस तश्कील दिया गया है जीडीए के नाम से, और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शरीक है। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए टेंशन, जमीयत उलमा इस्लाम जीडीए अलायंस में शामिल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून हर जगह मौजूद नहीं, मरकजी क़यादत ने सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इजाज़त दे दी है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत का हुसूल नून लीग का हदफ। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे भी खोल दिए गए। नवाज शरीफ मंगल को बलूचिस्तान पहुंचेंगे। 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। कई रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। बीएपी से सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी इम्कान। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरान वजीर आला केपी बन गए। गवर्नर हाउस में तकरीब, गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। फरागोगी के पास गैर मुल्की पासपोर्ट। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दौलत मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए वीनो ऑटो के पासपोर्ट की खरीदारी का इंकशाफ। फायरिंग की आवाज़ सुना, उसके बाद देखा वहाँ पब्लिक जमा है। कराची में दिन दिहाड़े सिक्योरिटी एहलकार पर हमला। नाज़माबाद में एओ क्लिनिक के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान की फायरिंग। इसराइली तैयारों और तोपों का रुख अस्पतालों की तरफ। बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी मराकज़ का मुहासरा। इंडोनेशियन अस्पताल में इज्तिमाई खबरें बनने लगी। गजा में गली गली झड़पें। हमास ने एक दिन में इजरायली फौज की 25 गाड़ियां तबाह कर दी। कई अहलकार हलाक। 160 अहदाफ पर कामयाब हमले किए गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है दुश्मन को जारहियत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लबनान में हमलों का जवाब। हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज की चौकी उड़ा दी। कई फौजी हलाक। अगर हम अमेरिका को सुपर ताकत समझते हैं तो अहमक हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अमेरिका मगरबी दुनिया बहरे बेड़े लाकर हिमायत कर सकते हैं तो मुसलमान बरादरी को क्या साम सूख गया है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में MWM का मार्च। शहदा को खराज तहसीन। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं सिहोनी रियासत के साथ ताल्लुकात शैतान से ताल्लुकात कायम करने जैसे हैं। लियाकत बलोच बोले OIC कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई, दोबारा इजलास बुलाया जाए। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग की यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। कुफ्फार मुत्तहिद हो गए। मुसलमान फ़लस्तीनियों की हिमायत करें।
हमास के रहनुमा खालिद मिशेल का खिताब, जमात इस्लामी का सियालकोट में जलसा। सिराजुल हक कहते हैं हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। दुनिया भर में फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का इजहार नापसंदीदगी। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती तौहीन आमेज़ करार दे दी। फ्रांस, जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक में एहतजाज। कोयटा प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी का गद्दार भारतीय एजेंट आदिल राजा के खिलाफ मुजाहिरा। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने आदिल राजा का पुतला भी नजर आतिश किया। तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। लाहौर के डिफेंस फेज 7 में गाड़ियां टकराने से एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक। 14 साल का ड्राइवर जेर हिरासत। 2 माह पहले अगवा किए गए शख्स की लाश इसी के घर से बरामद। फैसलाबाद के थाना लुंडियावाला में मुल्जिमान ने मकतूल को इसी के मकान में दफना दिया। खुदाई के दौरान इंकशाफ। कोंगो ने कोयटा में पंजे गाड़ लिए। सिविल अस्पताल का एक और मुलाजिम शिकार हो गया। अहले खाना ने मरीज को कराची मुंतकिल कर दिया। रवा साल 19 अमवात हुई। मरीजों की तादाद 63 हो गई। लाहौर में बीबी पाक दामन के रोज़ा मुबारक की तौसी का काम इसी माह मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का दौरा, तज़ीनो आराइश का जायजा। बारिश का असर खत्म। लाहौर फिर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक से शहरी परेशान। धुंध के बायस सुबह और रात में सफर मुश्किल। पाकिस्तान में हर साल नमूनिया से 70,000 बच्चों की अमवात। फेफड़ों के इन्फेक्शन से जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाती है और आज़ा नाकारा हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अगर सांस तेज चले या पसलियों में गिरहें पड़ने लगे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। क्रिकेट पर हुक्मरानी की आलमी जंग इख्तिताम की जानिब। आखिरी राउंड मैच में भारत ने नीदरलैंड को भी शिकस्त दे दी। पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में टेस्ट टीम 200-250 रन पर ढेर हो गई। भारत ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 410 रन बनाए थे। जैन महमूद, साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी की गाड़ियां खराब। थलजीप रैली तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुसद्दिक खान की दूसरी और शेराज कुरैशी की तीसरी पोजीशन। खवातीन में सहर सलमा ने मैदान मार लिया। चक्कर पर चक्कर। जहलम में 135 बैलों की जोड़ियों का दिलचस्प मुकाबला। लोग दूर दूर से देखने पहुंच गए। अच्छाई की बुराई पर फतह। अंधेरे में रोशनी की जीत का जश्न। मुल्क भर में दिवाली की तकरीबात। हिंदू बरादरी की पूजा पाठ।